औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, जब से ये हुकूमत बनी है तब से एक नुक्ता आज देखने में आया कि तमाम सियासी रहनुमा एक पेज पर दिखाई दिए, मां सिवाय हमारे प्यारे मौलाना साहब जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब के और जमात इस्लामी के। उन्होंने आज भी तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए एक कार्ड खेला और उन्होंने वाज़े तौर पर वॉकआउट को तरजीह दी, जो कि सही मानों में एक गैर मुहज़्ज़िब चीज़ थी। अगर मौजूदा हालात के तनाजुर में इस तमाम तर मामले को जांच लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। तमाम सियासी जमातों की जानिब से वाज़े तौर पर उस बिल की, जो कि आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के हवाले से कौमी असम्बली में आज पेश किया गया था, उसमें बिल्कुल अवाम को इस बात पर खुशी है कि किसी एक नुक्ते के ऊपर तो तमाम सियासी जमातों ने अपने इख्तिलाफात को बलाए ताक रख दिया और उसके बाद बयानात आने का सिलसिला अब भी जारी है। बिल्कुल खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इस बिल की हिमायत में वोट दिया और इस बिल को कसरत राय से मंजूर किया। वहीं दूसरी जानिब आज मेरे प्यारे कप्तान वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें अरकान असेंबली ने अपना हक मांगा। हक किस तनाजुर में मांगा कि तमाम अरकान असेंबली ने कहा कि हमें फंड्स मुहैया किए जाएं, हम अपने हलकों तक में जाने के काबिल नहीं रहे। और वहां पर इंतहाई मोहतरम द ग्रेट फवाद चौधरी साहब ने अपनी नौकरी पक्की की और वाज़े तौर पर उन्होंने एक बयान दाख दिया कि नहीं जी, मैं तो मुखालिफत करता हूं कि बिल्कुल फंड्स नहीं देने चाहिए। फवाद चौधरी साहब से पहले तो ये जरा पता कर लिया जाए कि अभी तक उनके जो मामला चल रहे हैं, उनको तो अपने हल्के में जाके मुंह नहीं दिखाना, उनको तो अपने हल्के में बिल्कुल जाना ही नहीं है। लेकिन वो अरकान असेंबली जो कि कराची, सिंध या फिर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखते हैं और उसी हल्के में रिहाइश पजीर हैं जहां से उन्होंने फतह हासिल की है, वहां पर जाके मुंह दिखाना कितना मुश्किल काम है जब अवाम दुहाइयां दे रहे हैं कि सड़कें नहीं बन रही, पीने के लिए पानी नहीं है, सीवरेज का पानी जगह जगह पर खड़ा है, कचरे के अंबार लगे पड़े हैं। और एक अरकान सिंध असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, केपी के असेंबली हो या किसी भी असेंबली का रुकन हो, वो अपने हल्के में ये तक देखने नहीं आता कि वाज़े तौर पर पानी भरा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं है, गैस बहरान है। इसी हवाले से एक मिसाल देना यहां पर पसंद करूंगा। हमारे इंतहाई मोहतरम आलमगीर खान महसूद साहब, जो कि एक वक्त में गंदे पानी के अंदर तस्वीरें लगाते और बनाते फिरते थे, जैसे ही उन्होंने एमएनए का मनसब संभाला है, फौरी तौर पर उन्होंने अपने हल्के में जाने के बजाय खुद भी हल्के में आना पसंद नहीं किया है। उनके हल्के के अंदर लाइनें फटी हुई हैं, इंतहाई हालत जार खराब है, लेकिन किसी को क्या पड़ी है जनाबे वाला, अब तो एमएनए बन गए, अब तो कानून साजी करेंगे। हालांकि कानून की पासदारी इस मुल्क में कहीं नहीं दिखाई देती। कानून को लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। उसकी वजह दरअसल यह है कि गुज़िश्ता रोज भी एक इस किस्म का वाकया पेश आया है कि 8 साल के बच्चे को पहले सुबह 8 बजे घर से अगवा किया गया और बाद अज़ां उसकी आंखों में एल्फी डाल के उसको सड़क पे छोड़ दिया गया। यह है हमारे मुल्क का कानून। इंतहाई बदनुमा तस्वीर आपको दिखाई जा रही है कानून की, और यही कानून पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है। कानून के रखवालों को चाय के होटलों पर और रिश्वतखोरी से फुर्सत मिले तब कुछ काम किया जाए, बनिस्बत इसके कि इधर उधर देखकर और जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछता कहां है जनाबे वाला। यहां पर वाज़े तौर पर बच्चे को अगवा किया गया और बच्चों के साथ ज्यादतियों के वाकयात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। उस पर मेरे प्यारे कप्तान वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब मैदान में आए और उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी, एएनएफ और दीगर लोगों को मिलकर एक मुहिम चलानी होगी, क्योंकि मनशियात की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए गए हैं, लेकिन अब तक जो इकदाम किए गए इंप्लीमेंट नहीं किया गया। सिंध हुकूमत की नजर तो किसी प्रोग्राम में ना उतारी जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाज़े तौर पर सिंध की हालत जार के ऊपर भी इतनी नौखानी में कर चुका हूं, लेकिन कौन सुनता है जनाबे वाला। यहां पर सियासतदानों की अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं कि उन्होंने अपने हलकों में जाने के लिए बिल्कुल किसी से रुजू तक नहीं किया है। और सिंध की हालत जार के ऊपर सियासत की जाती है कराची को लेकर कि कराची में हमने सड़कें बना ली हैं। भाई, कराची में सड़कें बनाना आपका काम नहीं है, कराची में सड़कें बनाना केएमसी का काम है। फंड्स उनको दिए जाएं तो वो यहां पर बना लें। वजारतें ऑफर करने से बेहतर है थोड़ा काम कर लें, तो शायद केएमसी वाले भी खुश हो जाएं, कराची वाले भी खुश हो जाएं और शायद आपको भी थोड़ी बहुत दुआएं मिल जाएं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर यासिर सिद्दीकी साहब पाक सरजमीन पार्टी से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं एनालिस्ट हैं ज़ोहैर आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया ज़ोहैर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया।
उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं इफ्तिखार हुसैन सैयद साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगा जनाबे वाला, क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? ना आवाम को उम्मीद हुक्मरानों से है, ना ब्यूरोक्रेसी से है, ना कानून से है। आवाम किस दीवार में सर मार ले जाके अपना? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, जो कबाड़ा 1.5 साल में पीटीआई की हुकूमत ने आके पाकिस्तान को और आवाम का करा है जी, उससे खान साहब की मेंटालिटी का पता चलता है कि वो ही इज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा चला सकते हैं जी, लेकिन एक मुल्क नहीं चला सकते। उनकी जहनियत इस चीज से बाहर ही नहीं आ सकती है कि आवाम जो है उसको रिस्क हलाल रोजगार दिया जाए, उसको छत दी जाए, अच्छी तरह लोग कमाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, के बानिस्बत वो लोगों को कुछ देते। उन्होंने लोगों से सब कुछ छीन लिया। गैस की अगर आप कीमतों की बात करें, 200% आपकी गैस बढ़ जाती है। अभी 4.5 रुपए यूनिट आपने के इलेक्ट्रिक का बढ़ा दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने जो खाने पीने की अशिया हैं, दालों से लेके सारी चीजें, वो आसमानों को छू रही हैं। तो खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब उसके लंगर खाने खोले जा रहे हैं। मतलब जो आवाम जो कमा रही है, जिस एक बंदे की तनख्वाह 20-25 हजार रुपए है, उसकी वो तनख्वाह बिजली गैस का बिल और अपने घर का किराया देने में चली जाती है। उसके बाद वो अपने खानदान को लेके जाए और उस लंगर खाने में जाके खाना खिलाए। खान साहब की तो मेंटालिटी से यही लगता है। आज आपकी इन्फ्लेशन आप उठा के देखें, 11-11.5% पे पहुंच गई है आपकी इन्फ्लेशन, और खान साहब सुकून से कहते हैं कि हम तब्दीली लाएंगे, हम बदलेंगे। आवाम सुकून से, भाई कराची वालों ने आपको मैंडेट दिया है, कराची ने आपको वोट दिया है, कहां है आपके इलेक्टेड नुमाइंदे? क्यों नहीं नजर आते? उनको नहीं एहसास है, जाते ही नहीं है लोग आवाम के बीच में। अगर ये लोग आवाम के बीच में जाए तो इनको पता चले आवाम का क्या हाल है और आवाम इनका क्या हाल बनाए। इन लोगों को इस बात का अच्छी तरह पता है, जब ये लोग आवाम के बीच में नहीं जा रहे। आप भी कराची के रहने वाले हैं, हम भी यहाँ पे रहने वाले हैं, पता ही नहीं है इनके नुमाइंदों का। उनके नुमाइंदों को यही नहीं पता है जीते उनके इलाके कौन से, कहां से वो अपने लोगों में जाएंगे, आवाम का दर्द सुनेंगे। सुन के तो बताए ना वो खान साहब को, यार जो आपने करा है। खान साहब तो अपने वजीर आजम हाउस में रह रहे हैं, प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं, उनको क्या एहसास होगा, क्या दर्द होगा, वो समझते। यासिर सिद्दीकी साहब, मुसलसल मैं जब जवाब तलब करता हूं कि जनाबे वाला कि ये जो आप लोग अपने हलकों से जीते हैं, अपने हलकों में जाते क्यों नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात बोलते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा सुनता ही नहीं है। तो क्या करें? वो लोग बेबस है ना सर। हट जाए, रिजाइन कर दें। उनको पता है उनको किस तरह से सीटें मिली हैं। अच्छा। अगर किसी को दूसरी दफा इलेक्शन लड़ना होगा ना, इलेक्टेड नुमाइंदा होगा। यही फर्क है सिलेक्टेड और इलेक्टेड में। अच्छा। सिलेक्टेड को पता है अच्छी तरह उसकी क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है इसकी। जो इलेक्टेड होगा नुमाइंदा, उसको पता होगा उसने अगली बार फिर इलेक्शन में जाना है, इसी आवाम के पास जाना है, अपने इसी हल्के में जाना है। अच्छा। तो वो आवाम को डिलीवर करेगा, वो लड़ेगा उनके हक के लिए। लेकिन यासिर सिद्दीकी साहब, कल इन्हीं गुनहगार आंखों ने खुर्रम शेर जमान साहब का वो बयान भी पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि हमारा अगला टारगेट मेयर कराची है और उसके बाद अगला टारगेट वजीर आला सिंध है। सर, मेयर कराची टारगेट कर लें, वजीर आला कर लें, मुझे तो लगता है वजीर आजम पाकिस्तान ने भी नहीं बचना है जो हालात हैं। अच्छा। इसी आवाम ने घसीट के निकालना है इमरान खान साहब को। सर जी कहां प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर। सर, आवाम को उस पॉइंट पे लाया जा रहा है जहां पे आवाम खुदकुशी कर रही है। जब किसी बाप की जेब में अपने बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं होंगे ना, फिर वो नहीं देखेगा आगे। जितने जराइम बढ़ रहे हैं, जो मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए खान साहब मशवरे दे रहे हैं, ये कमिटीज बना दें, ये लोग सारे इकट्ठे हो जाए। तो यही रीजन है, जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब आप जाओगे आवाम में, तब आपको पता चलेगा जो बेरोजगारी का हाल हो रहा है। एक बाप अगर अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकता है तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता। चले ठीक है, जोहिर भाई आपकी तरफ आऊंगा जनाबे वाला। पहले तो ये बता दें सर, मुल्क में किस तरफ जो है वो सही मानों में हरारगी दिखाई देती है? क्योंकि वाज़ेह तौर पर अगर देख लिया जाए तो ताजिर भी धरना दिए बैठे हैं, ट्रांसपोर्टर्स का धरना पिछले 2 दिन से जारी है, दरामदाद बरामदाद सबकी तरसील बंद हो चुकी है, और उसके बाद बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है, महंगाई तो छोड़ ही दें आप कहां तक पहुंच चुकी है। सब लोग कहते हैं खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद आवाम को घेर के मारा है। मुत्तफिक हैं आप इसकी बात से? देखें, सबसे पहले तो हम जब इन हालात का जायजा ले तो हम देखें कि कौन से इदारे हैं जो इनको मॉनिटर कर रहे हैं ऊपर हमारी इकोनॉमी को ना। जी। उसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रोथ रेट है बच्चों की पैदाइश का, वो डबल हुआ है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले में। अच्छा। तो जब डबल हुआ है तो लोग कैसे लोगों के लिए वसाइल पूरे होंगे? बच्चे बहुत सारे, हमारे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है
और उनके लिए लोगों के लिए वसाइल नहीं है, इसलिए हुकूमत को समझ नहीं आ रहा। और एशियन डेवलपमेंट देखिए बैंक इसमें हुकूमत क्या कर सकती है जोहर भाई? देखें अगर वो बोल देंगे कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, तो फिर कुछ लोग निकल के आ जाएंगे बोलेंगे ये कुफर कर रहे हैं आप लोग के बच्चे दो अच्छे का नारा लगा रहे हैं। देखिए हुकूमत ने तो बड़े बड़े दावे किए थे और मैं अपने भाई से मुत्तफिक हूं कि उन्होंने कहा था कि तब्दीली आएगी और हम नए लोग लाएंगे, लेकिन हम बदकिस्मती से देख रहे हैं कि पुराने चेहरे ही आ रहे हैं। अभी जो हमारे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स को देख रहे हैं, अब्दुल हफीज साहब, वो पीपल्स पार्टी ही हुकूमत में भी थे और उन्होंने इतने लोन लिए कि मुल्क का दिवालिया उन्होंने निकाल दिया। और आज भी वो बैठे हुए हैं और लोन लेते हैं और इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि मलबा पुरानी हुकूमतों पर डालते हैं कि इनकी वजह से हमें लोन पड़ ले। तो वही एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हमें नजर आ रही है। जो एक्सपेक्टेशंस हुकूमत से लोगों की थी वो बिल्कुल ये पूरी नहीं कर रहे और बदकिस्मती से जो है इसलिए मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और हमारा कराची शहर भी सफर कर रहा है। चले ठीक है, इफ्तिखार हुसैन सैयद साहब जनाबे वाला बता दीजिएगा, किसी एक हुक्मरान के पास जाके भी सहाफी सवाल कर लेना कि जनाबे वाला ये मसाइल हल क्यों नहीं होते, वो अपने ऊपर तो रखेगा नहीं, ना आवाम से माफी मांगेगा, ना हमें बताएगा कि वो मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे। वो बोलेगा भाई मेरा काम ही नहीं है, उसके पास जाओ। अगर आवाम को इसी तरह फुटबॉल बना के रखना है तो फिर सियासत ही चलेगी, फिर ना जमहूरियत है ना आमरीत है। एग्रीड। पहले तो शुक्रिया आपका जी कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाकर इज्जत अफजाई दी। बेसिक मोहम्मद अली साहब ये है कि मैं 2008 को ही नहीं, नॉट ओनली 2008 यानी 2002 की असेंबली को भी ये जमहूरियत का तसलसल समझता हूँ। सही। इस समय ये चौथी असेंबली जारी है, यानी हमने 90s और 2000 के अशरे तक सुना कि भाई गवर्नमेंट डेमोक्रेसी अपना पीरियड ऑफ टाइम पूरा नहीं करती है, जिसकी वजह से आवाम को कमा हक़हू रिलीफ नहीं मिलता जो वादे किए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा तीनों को पहले 5-5 साल मिल गए और उन्हें ये 1.5 साल का अरसा मिल गया है। वो किसी ने कहा है, एक सिंधी के अंदर मिसाल है कि सभागो पुट पिंगे में पधरो सुमार सुबतो थिए उपतो, उर्दू उसकी बता देता हूँ जी कि 1-1.5 साल में आपके बच्चे की ग्रोथ जो है उसकी तरफ उसकी जो एक्टिविटीज है वो बता देती है कि आने वाले 5 सालों में इस बच्चे ने कहाँ पे जाना है। अच्छा। फुटबॉल में विन करेगा, किस में विन करेगा, स्पोर्ट्स में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा, किस में। तो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला जो हुआ है और सियासत में जिसकी वजह से हमारी तबाही हुई कि प्लानिंग जो होती थी पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर्स को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को आप उठाएंगे तो सियासतदान प्लान करते हैं और ब्यूरोक्रेसी उस पर इम्प्लीमेंट करवा के नताइज अवाम के गिर्द फेंक देती है। सही। यानी अवाम जब उससे मुस्तफीज होते हैं तो लायक तैयब बर्दगान की तरह उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, और जब अवाम डिलीवर्स नहीं करते हैं तो उसके नतीजे में मुर्सी वाला अंजाम हो जाता है। यानी अवाम क्या करती है कि वो सोच रही होती है कि जनाब आपको भी दे दिए 5 साल, आपको भी दे दिए 5 साल, आपको भी दे दिए। इसका मतलब मेरी बैक साइड पे बर्निंग पे जो आवाज आ रही है जी। वो सही कह रही है कि हमारे भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। एक बयान कोट करता चलूं मैं शेख रशीद साहब का। उन्होंने कहा था कि उर्दवान साहब जब तुर्की के अंदर फौजी बगावत हुई तो लोग जो है वो टैंकों के आगे लेट गए। अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल पाकिस्तान में आ गई, लोग ढोल बजा के इस्तकबाल करेंगे। एग्रीड, कंप्लीटली एग्रीड। यही तो मैं कह रहा हूं जी। आप जो मेरी बात को उस अंदाज से समझें कि आपने जब मतलब हम 4 भाई इस घर को बेहतर करेंगे, चारों को आजमा लिया सही, तो फिर तो मामू का बेटा ही आएगा ना, चलें खाला का बेटा ही आएगा ना। सही। यानी हमने हर शोबे में डी जनरेशन, आप परवेज मुशर्रफ के 2006 को, क्योंकि 7 के बाद में क्राइसिस में चली गई वो गवर्नमेंट। सही। मेरा कोई वास्ता नहीं परवेज मुशर्रफ से, ना किसी किस्म की हमदर्दी रखता हूं मैं। जी। लेकिन एदाद व शुमार को कहां करोगे आप के, यानी 60% में 60 रुपीस पर वो डॉलर्स को रोकता है। सही। कर्जे आपके तमाम खत्म करवा देता है। मुल्क के अंदर डेवलपमेंट, भाई वो भी तो इंसान था ना। बिल्कुल ऐसा ही। वो कौन सा स्ट्रक्चर लेके आया था कि जिसकी वजह से ब्रिजेस भी मुस्तफा कमाल का एहतराम करते हैं हम कि उन्होंने उसमें काम किया। लेकिन अगर पैसे ही ना मिलते तो मुस्तफा कमाल ने क्या करना था कराची में। बेसिक चीज ये है कि पैसा आवाम जनरेट कर रही है, वो भेज रही है किसके अंदर, सियासतदानों के हवाले कर रही है। सियासतदान उसे अपनी मर्जी से अपनी अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक खर्च कर रहे हैं। यानी मोटरवे बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं। सब्सिडीज देनी चाहिए आप लोगों को। खाने पे आटा 64 रुपए किलो, मुझे ये 7 रुपए का आटा पिछले 10-12 साल पहले याद है। यानी इन्फ्लेशन आपका इतना, जो रियल आप वैसे तो बताते हैं, कोट करते हैं इक्तिसादी माहिरीन को खुश करने के लिए कि जनाब आला हमारा 5% या 3% या 8% या 10%, लेकिन मैं कह रहा हूं कि
इन्फ्लेशन अगर रियल आप सेंस में जाएं, जो कि आड़तनी ने भी, जो बचत बाजार लगाने वाला है, उसने भी आवाम के हिस्से में कितना डाल दिया, 20% से अबाव चला गया, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद चली गई है। अब लोग मायूस बैठे हुए। इमरान खान साहब इतनी तकरीर करने, देखें, उम्मीद होती है 100 दिन का, 1 साल का, 1.5 साल का, लेकिन 1.5 साल में सर माजरत के साथ आपकी डायरेक्शन बता रही है कि आपके पीछे जो टीम, यानी यहां इस वादे की नफी हो गई कि अगर ऊपर एक हेड अच्छा आ जाए और नीचे जहाज चलाने वाला अमला है, जी जी, वो बेहतर ना हो तब भी हो जाएगा। सही। तो ये मिसाल इम्पॉसिबल हो गई। चले ठीक है, यासिर सिद्दीकी साहब, कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया गया इसी हुकूमत की जानिब से। आपसे इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप भी यंग पॉलिटिशियन हैं। क्या लगता है सर, यूथ के ऊपर क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्योंकि लोग इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई दे रहा है तो वो ये दे रहा है कि भाई आज से ही यूथ को बता दिया गया कि उधार लेके कारोबार करो। अली भाई, इन्होंने प्रोग्राम तो शुरू कर दिया है, लेकिन कभी जाके आप अप्लाई करें जरा इस प्रोग्राम के लिए। अच्छा, क्या शराइत रखी गई हैं, क्या चीजें रखी गई हैं? ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है उसी प्रोग्राम की जो नवाज शरीफ साहब के दौर में यूथ का प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, जिसमें 50 लाख तक के लोग लोन्स दे रहे थे। सही। लेकिन इसमें भी आपको वही नजर आएगा, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट के अंदर बैठे, ये चीज आपके सामने एक्सपोज नहीं होगी। बहुत से इनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बिलियन ट्री उठा के देख लें, अपने पेशावर की मेट्रो उठा के देख लें, इसका भी वही हाल होना है। इन्हीं सियासतदानों के लोग होंगे जिनको ये कर्जे मिलेंगे। अच्छा, वही उन जो उनकी टेक्निकल जो चीजें, सर मेरिट का कत्लेआम है। एक आम स्टूडेंट वो मेरिट फॉलो ही नहीं कर सकता है। अच्छा, क्योंकि मेरे दोस्त बैठे हुए इस बैंक में जहां से मिलती है सारे, मैंने पूछा था डॉक्यूमेंटेशन का, मैंने कहा क्या प्रोसेस है? जो अंदर से जो बातें आती हैं अपनों को ही नवाजा जाता है सर इन चीजों में। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट ने भी ये करा, इधर भी ये हो रहा है। एक आम बंदा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं यार। सर आम बंदा, मैं आपको बताऊं, मैं भी नहीं क्वालिफाई कर सकता हूं इसके लिए। अच्छा, जो इनकी शराइत है, जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा नहीं कर सकता है चीजें। उसके बाद चीज बैलेटिंग में चली जाती है। अगर कर भी जाए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर दे, अपना बिजनेस प्लान दे दे, XYZ सारी चीजें कर दे, फिर बैलेटिंग में चला जाता है। बैलेटिंग में जिसका नाम आए आ गया, नहीं आया नहीं आया। तो आई थिंक आपका काम है, यूथ अगर पढ़ के निकल रही है, एक तो अच्छी उनको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप दें। सही। दूसरा, उसके बाद उनको जॉब फैसिलिटीज दें। आपके पास जॉब्स ही नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब्स का आपने वादा करा था, खान साहब जो वादा कर रहे थे शुरू से, हम नौकरियां देंगे 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर का था ना, 1 करोड़ नौकरियों का उन्होंने दावा करा था। आज उनके वजीर कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, गवर्नमेंट तो नौकरी नहीं देगी, प्राइवेट सेक्टर के पास जाओ। प्राइवेट सेक्टर के पास अब जाते हो सर, बैंकिंग सेक्टर से इस इनके दरमियान, इनके उसमें टेन्योर में 8 से 10 हजार बंदा फारिग हो चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल ऐसा ही है, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा और कुछ मजीद नजर उतारी जाएगी तमाम हुकूमतों की, किसी एक की नहीं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर हमारे साथ जोहेर आसिफ साहब, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जोहेर भाई, मौशी इस्तेहकाम के दावे महज पेपर वर्क तक और उठा के रिपोर्ट दे दी जाती है आवाम के सामने कि ओके की रिपोर्ट है, मौशी इस्तेहकाम दिख रहा है। जनाबे वाला ये है ना, कहां से बनवाते हैं इनको? मौशी इस्तेहकाम ही दिखता रहता है मईशत के अंदर। देखें, ये तो अभी मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट देख रहा था जी, जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान नेक्स्ट 2 ईयर्स में मोस्ट एक्सपेंसिव तरीन कंट्रीज में आने लगा है। उसको अजरबैजान और ये उज़्बेकिस्तान, इन 2 स्टेट्स के बाद पाकिस्तान मोस्ट एक्सपेंसिव। तो इतने बुरे हालात हो गए हैं, तो ये तो बस अवाम को सिर्फ एक खुश किया जा रहा है, अवाम को ये दिखाया जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। लेकिन गरीब अवाम को क्या लगा कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है या बड़े बड़े मंसूबों में क्या हो रहा है? उनमें बड़े बड़े मंसूबों में भी करप्शन हो रही है। उनको तो रोटी कपड़ा मकान से लगा है। जो नारा भुट्टो साहब ने लगाया था जब उन्होंने पंजाब से अपनी सियासत शुरू की थी कि रोटी कपड़ा मकान, गरीब अवाम को तो उससे मतलब है। उनको तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और स्टॉक एक्सचेंज में जो फेक राइज आ रहा है, फॉल आ रहा है, उससे तो मतलब नहीं है। सही। और अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उतार चढ़ाव है तो मईशत पर कोई असरात मुरतब होते हैं उसके? क्योंकि वो तो एक ही जगह के ऊपर सब कुछ हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। वो थोड़े बहुत जो है वो एक गैम्बलिंग की तरह है, कभी चढ़ गए कभी बढ़ गए, ठीक है। वो इंटरनेशनल मार्केट से उसका ताल्लुक है बेसिकली। अच्छा, तो मतलब उसका मुल्क की मईशत से कोई लेना देना ही नहीं है, ना गरीब पे उसका बोझ पड़ेगा ना गरीब को रिलीफ मिलेगा। देखिए, हमें तो ये देखना है कि गवर्नमेंट ने गरीब के लिए डिलीवर क्या किया है। अच्छा। क्या लोगों को जो वादे किए गए थे कि हमें अच्छे स्कूल मिलेंगे, तमाम गवर्नमेंट स्कूलों को कहा गया था कि प्राइवेट स्कूलों
के स्टैंडर्ड पे ले आएंगे, वो गवर्नमेंट नहीं लाई। अच्छा। फिर मेरा ताल्लुक बिल्डर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी है। सही। इमरान खान साहब खुद जो है वजीर आजम बनने से पहले जो है आबाद हाउस आए थे और उन्होंने कहा था कि 1 विंडो ऑपरेशन होगा। अच्छा। ऐसा नहीं हुआ, बिल्डर्स को धक्के खाने पड़ते, जलील होना पड़ता है, 9 जगह से एनओसीज लेनी पड़ती है, और जितने भी उन्होंने वादे किए थे। फिर एक और बात की तरफ मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि कराची में जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो इलीगल जगहों को तोड़ा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें कुछ तो इलीगल है और कुछ लीगल लोगों के घर भी हैं जिनको तोड़ा जा रहा है इलीगल की आड़ में। अच्छा। लेकिन उनको कोई जो है वो इसका ऑल्टरनेट नहीं दिया जा रहा। अच्छा, चले ठीक है। इफ्तिखार हुसैन सैयद साहब, पहले तो सर ये बता दें कि मईशत की बदहाली से जितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, मुसलसल इमरान खान साहब भी अच्छे बयान दे रहे हैं, हफीज शेख साहब बुरे देते हैं, फवाद चौधरी साहब बुरे देते हैं, ये 2 बंदे रखे हुए इन्होंने बुरी खबरें देने के लिए। बाकी फिरदौस आशिक अवान साहिबा अच्छी खबरें देने के लिए रखी हुई हैं कि वो आके पॉजिटिव बात ही करती हैं। दूसरी बात ये जनाबे वाला कि इस वक्त जो मामलात को, तमाम मामलात को मद्देनजर रख लिया जाए तो चौधरी शुजात हुसैन सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक बयान दिया था कि 4 महीनों के अंदर हालात उस नहज पर पहुंच जाएंगे कि कोई पाकिस्तान का वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं होगा। टोटली एग्रीड। अच्छा। बड़ा दबिंग किस्म का और बड़ा जरूरत इत्तेहादी होने के बावजूद जितना जरूरत, चीजें देखें ना, चीजें नजर आती हैं सर। अच्छा। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, Exactly। ये कहावत है ना जी, यानी आपकी ग्रोथ जो थी पहले तो फ्रीज हो गई, रुक गई। सही। देखा था कि भाई इसके ग्रोथ में ये जीडीपी को कम साइज, इसको कट साइड करके, और उसके बाद नया सिरे का आगाज होगा। जैसे मुशर्रफ के दौर में डिप्रेशन में गई इकोनॉमी, लेकिन उस इकोनॉमी के बाद उसने बूम किया वापस। अच्छा। यानी आपने इंसेंटिव दिए। मिसाल के तौर पे क्या किया कि आपने एक जगह अपनी गलत बना ली, सही। आपने 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उस इन्वेस्टमेंट करने में हुकूमत ने उस पर टैक्स तो लिया होगा ना, जैसे इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि लीगल जगहें भी तोड़नी है। सही। उन्होंने ये तोड़ने ताड़ने वाली पॉलिसी से गुरेज करते हुए कहा कि इनके ऊपर फाइन करके रेगुलराइज करवा दो। ठीक है। अब मैं इससे एक और कनेक्ट कर रहा हूं बात। मैं इस्तांबुल अपना तकसीम स्क्वायर में 4 दिन अभी रह के आया हूँ। सही। जो गलियां लियाकताबाद की और नाजमाबाद की और न्यू कराची गलियां, वहां पर भी मेट्रो ट्रेन चल रही है उनकी। यानी लोगों को इज्तिमाई सफर की तरफ रागिब किया जा रहा है, खर्चे बचाने का। यानी हुकूमत के पास ना ही कोई मॉडल खर्चे कम करने का है। करंट डेफिसिट, खसारा कम कर दो। कैसे कि जो सरिया सीमेंट आप बना रहे हो उसके ऊपर ड्यूटीज लगा दो, और दूसरी जो इंपोर्ट आपकी $60 अरब से क्रॉस कर गई थी उसको आप 55 पे ले आओ, तो खुद ब खुद खर्चा और अखराजात में कमी आ जाएगी। अच्छा। अब ये कभी भी किसी मुल्क के लिए वायबल वे नहीं है। सही। मुल्क क्या करता है कि जब देखता है कि मेरी इकोनॉमी बैठ रही है तो वो हुकुम, यानी आप रूजवेल्ट के उस प्लान को क्या कहेंगे जिसमें उसने अमेरिकी बैंक्स खाली कर दिए थे कि लोगों को बेरोजगार नहीं होने देना है, लोगों को आप काम जारी करने दें। तो बेसिक जब गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको भी ड्राइव है कि जी आपने 500 रुपए का जो सूट देना है उस पर अगर शनाख्ती कार्ड की आप शर्त लगा देंगे तो वो कहाँ से जमा करेगा, सारे शनाख्ती कार्ड कहाँ से ढूंढेगा। तो छोटों को हमेशा से गैप दिया जाता है कि नहीं आप, मैंने कहा ना बड़ी एक मशहूर ये भी एक डायलॉग है एक फिल्म का कि जनाब हमसे इतनी नफरत, एक जेलर से एक मुजरिम कहता है हमसे इतनी नफरत, तो वो कहता है जी हाँ। बोले वजह? बोले ये जो मैं जिनसे मोहब्बत मुजरिमों से करता हूँ, उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, ये उस दौर की पैदाइश है जो दौर तुम बनाते हो। यानी आप देखें कि एबिलिटी और एजुकेशन से लोग भागकर सियासी सिफारिश की तरफ क्यों रिजॉर्ट कर गए। सही। व्हाट इज रीजन बिहाइंड? उनको पता है भाई पढ़ना वढ़ना छोड़ो, अगर किसी एमए ने एमपीए के पीछे चलेंगे 4 दिन किताबें उठा के उसकी, तो नौकरी मेरी पक्की है। जब आपका पूरा सोशल फैब्रिक जो थॉट प्रोसेस, एक समाज का थॉट प्रोसेस होता है, सही। जब वो प्रोसेस, पाकिस्तान कितने दिन में बन गया? 7 साल ही लगे थे ना 40 करारदाद के बाद। थॉट लोगों ने कहा कि नहीं भाई, और आज उसके हम नताइज देख रहे हैं कि सही फैसला था मोहम्मद अली जिन्ना का। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरीके से जब तक आपकी थॉट प्रोसेस रोक दी, इसने ख्यालात के अंदर इतनी बड़ी बातें की हैं इस हुकूमत ने कि भाई हम वो कुछ कर देंगे जैसे जुए शीर लाना हुआ। सही। आप ये नहीं होता है
कुछ तो आप वादे करते हैं, उसके बाद जब सीरियस डिस्कशंस के अंदर आप कह देते हैं कि भाई 56 से 60 लाख घर 72 साल में बने हैं पाकिस्तान में, पक्के घरों की रायशुमारी जो होती है उसमें आप अगर जाएं तो उनकी घर शुमारी में पाकिस्तान की इस वक्त 58 से 60 लाख घर हैं, 50 लाख आप 5 साल में बना दोगे। यानी ऐसे एम्बिशियस आप अगर टारगेट्स रखेंगे तो उसके नतीजे में आप क्या कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को आपने उठा के अंदर कर दिया, बिजनेसमैन को तंग कर दिया, तो पैसा आपके प्रोजेक्ट में कौन डालेगा? सही बेसिक चीज होती है पैसा। अभी मैं टर्की गया तो मुझे वहां पे जो दोस्त मैं मेरे वो कहते हैं कि जनाब $4 लाख के ऊपर वो शहरियत दे रहे हैं आपको। यानी आप इस चक्कर में लगे हैं कि आपका पैसा मुल्क से बाहर लाया जाएगा। और मैं एक रिसर्चर के तौर पे, जर्नलिज्म के तौर पे गया वहां पे, जर्नलिस्ट के तौर पे, तो मैंने क्या पाया कि वहां लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में कह रहे हैं कि सर पैसा ले आए, व्हाइट है, ब्लैक है, येलो है, ग्रीन है, पैसा होने चाहिए। सही, आप पैसे ले आए, आप यहाँ पे आपकी शहरियत हम आपको 3 महीने में देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हम होलों के पीछे या जो हाले बने हुए होते हैं साए, उनके पीछे भाग रहे, रियलिस्टिकली बैठने के लिए तैयार नहीं है। रियलिस्टिकली कब बैठे? 3 दिन देख लें आप, जब आप बैठे तो जी बिल्कुल मामला यूं हल हो गए। बिल्कुल हल होगा। यासिर सिद्दीकी साहब, अब जरा कराची के मसाइल पे आ जाते हैं जनाबे वाला, क्योंकि कराची के मसाइल ऐसे, एक कमाओ पूत मुसलसल जख्मी हो रहा है लेकिन उसको मरहम लगाने वाला कोई भी नहीं है। क्या वजूहात है सर? जब मैंडेट जब आवाम किसी को देती है और किसी के पास मैंडेट होता है तभी वो आवाम का सोचता है। सही, मैंने आपको पहले ही बोला था सिलेक्टेड और इलेक्टेड में फर्क होता है। जब सिलेक्टेड की बात करेंगे ना तो पूरी काबीना से लेके जितने भी इनके बैठे सारे सिलेक्टेड तो आप पे भी लगता था ना सर, सिलेक्टेड आप लोग भी साबित हो गया ना, वक्त ने साबित कर दिया। अच्छा। अगर इल्जाम होता तो हम लोग भी कहीं और होते, तो ये फर्क होता है चीजों का। अच्छा, सही। तो जब आप को परवाह ही नहीं होगी, फिक्र ही नहीं होगी आवाम की, तो फिर यही इश्यूज होंगे। जो कराची का हाल है सर, सीवरेज से लेके पानी से लेके फुजला शुदा पानी यहाँ की आवाम पी रही है। एक बाप को पता है फुजला शुदा पानी है, कमीशन की रिपोर्ट है कि कराची के पानी में फुजला मिला हुआ है, और बाप अपने बच्चे को फुजला शुदा पानी पिला रहा है क्योंकि वो अपने बच्चे को मिनरल वाटर नहीं पिला सकता। वो या तो अपने बच्चे को दूध पिलाएगा या वो मिनरल वाटर पिलाएगा, उसको पता है ये जहर है, उसके बाद वो अपने बच्चे को वो पिला रहा है पानी। और उसके बाद भी हाल नहीं है। हमारे सदर साहब इलेक्शन कैंपेन में डिफेंस से दावे करके गए थे कि यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट लगाएगी पीटीआई। अच्छा। और यहाँ से पानी साफ करके कराची वालों को दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा जबरदस्त दावा था जब सदर साहब रिक्शे पे घूमते थे ना, आरिफ अलवी साहब, देखी हो गया आपने उनकी कैंपेन, अब तो नजर ही नहीं आते, वो भी गायब है। कभी कभार टूथब्रश के एड में नजर आ जाते हैं, फेसबुक पे आपको नजर आ जाता है। तो उन्होंने कहा था डबल डेकर बसेस चलेंगी यहाँ पे। अच्छा। आज ये हाल है कि वजीर आजम वजीर आला के साथ नहीं बैठता, उसकी वजह से जो हमारा मेट्रो प्रोजेक्ट है इसकी बसेस नहीं आगे दे रही हैं। प्रोजेक्ट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बसेस उसकी नहीं आ रही हैं। यहाँ पे सिवियर आपके हेल्थ के इश्यूज हैं, आपकी महंगाई बढ़ गई है, आपकी कराची की डायनेमिक्स इस तरह की है। सर मैं लाहौर की बात करूँ, लाहौर के आसपास गांव बने हुए हैं, देहात है, लोग आते हैं शहर कमाने, कमा के वापस गांव में चले जाते हैं, कुछ नहीं, फसलें, जमीनें, 2 वक्त की उनको रोटी मिल जाती है कुछ ना कुछ करके। अच्छा। यहाँ पे ये हाल है, यहाँ पे कराची की जो डायनेमिक्स है, कराची वाला कहीं भी नहीं जा सकता है। पिछले हफ्ते पीपल्स पार्टी के इकबाल सांत साहब मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर थे, उन्होंने कहा कि यार हम पे इतने इल्जामात पीएसपी वाले लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर कि हम लोगों ने सिंध नहीं बनाया, जितना पैसा मुस्तफा कमाल साहब को उनके दौर में मिला था इतने में 1 नहीं 2 कराची बन सकते थे। वजीर आला 11 साल से उनका बैठा है पीपल्स पार्टी का, बना दे 2 कराची। अच्छा। वजीर बल्दियात उनका बैठा है, सही। बना दे, क्यों नहीं बनाते? नहीं है ना हमारे पास, क्यों नहीं बनाते? वजीर बल्दियात है भाई। अच्छा। आपका वजीर बल्दियात क्या कराची का नहीं है? अच्छा। खाली सिंध का है। वजीर बल्दियात अपनी सीट छोड़े नफीस लोगों के लिए, ये बात आप याद रखिएगा। अगर उन्होंने फैसला कर लिया अगला वजीर बल्दियात नफीस अली भाई सब मिले हुए। अच्छा। सब मिले हुए हैं, जो नफीस लोग हैं उनका भी हाल देख लें। आज मेयर कराची वसीम अख्तर का स्टेटमेंट अखबार में आया है, मैं आपको अभी भेजता हूं कि अख्तियारात होने के बाद भी हम आवाम को नहीं डिलीवर कर सके। अच्छा। ये मैं आपको अभी स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, रिकॉर्ड है, न्यूज़पेपर में आया हुआ ये वाला, ठीक है। तो अख्तियारात थे, नहीं डिलीवर कर सके। मुस्तफा कमाल साहब बिल्कुल ठीक बोलते हैं। अच्छा। मसला अख्तियार का नहीं, मसला किरदार का है। अच्छा। अगर किरदार होगा तो डिलीवर करेंगे। अच्छा। लेकिन एमकेएम वाले से मैं जवाब तलब करूं, वो बोलते हैं जी गवर्नर उस वक्त हमारा था, विफाकी वज़रा हमारे थे, और सिंध के अंदर भी हम लोग काबीना के अंदर मौजूद थे, पूरी टीम ने मिलकर कराची को बनाया था, मुस्तफा कमाल साहब फर्दे वाहिद कुछ भी नहीं कर सकते।
गवर्नर जब मौजूद था तब हैदराबाद का मेयर भी इनका था, क्यों नहीं उसने उनको हैदराबाद फंड नहीं दिए बनाया? गए थे ना, क्यों नहीं 300 फंड अरब दिए? रुपए ये तो क्या आपको बात दिए हुई? मुशर्रफ सर साहब ने। फंड उधर भी मिला है, हैदराबाद में लगाया नहीं गया है। अच्छा, कोई ठीक है? डॉक्यूमेंट जब मौजूद है इस हवाले कोलेशन से? जिस तरह इधर का है वैसे उधर भी फंड दिया गया है। अच्छा। ठीक है, उधर नहीं डिलीवर करा, उसने नहीं लगाया, ये दर्द रखता था, इससे डिलीवर कर दिया चीजें खड़े होके। अच्छा। आज कोई भी मुस्तफा कमाल के काम को डिनाई नहीं करता है। और अच्छा। अली भाई एक बात याद रखें, आज 11 साल हो गए, मैं पीएसपी से हटके बीइंग अ कराची आइट एक बात आपको बता देता हूँ, आई वर्क विद मुस्तफा कमाल, मैं उनके साथ पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो सियासी मेरा बयान हो कभी गया ना सर? सर नहीं, मैं आपको अच्छा। एक नॉन पॉलिटिकल बंदे की हैसियत से बता रहा हूँ, मेरा सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। ठीक है। इनको आया हूँ, ये मुझे पसंद था, यंग एनर्जेटिक बंदा था, इससे डिलीवर करा, काम करा, इसको ज्वाइन कर लिया, नहीं यार इसके साथ मिलके करेंगे, बाकी सब पुराने लोग हैं, इससे काम करे, सिर्फ इस बुनियाद पे इनके साथ हम लोग जुड़े। अच्छा। मैंने 4 साल काम करा है, यकीन माने कराची का एक एक मसला इस बंदे की फिंगर टिप पे है। यू गिव हिम 6 months, ये आपको वापस पूरा कराची चले ठीक है इफ्तिखार साहब, मैं पहले आपसे कमेंट चाहूंगा, फिर मैं आऊंगा जोहर भाई की तरफ। कमेंट चाहूंगा सर, कराची के मसाइल हल करने के लिए लोग आज भी है तो इनके कारकुन ही सर, लेकिन दीवारों पे चौकिंग हो रही है कि कराची को बचाना है तो मुस्तफा कमाल को लाना है। नफीस लोग कराची के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आज भी हो जो इब्राहिम का सा ईमा पैदा, जी जी, आग कर सकती अंदाज गुलिस्तां पैदा। वाह, तैयब अर्दगान भी तो मेयर थे ना इस्तांबुल के, सही। फिर वो आज सदर कैसे बन गए 2029 के लिए? बेसिक है कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वर्दी फॉर योर पीपल, फॉर योर कॉमन पीपल, पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, तो फिर वो कौम आपकी तरफ पीठ फेर के नहीं खड़ी होती। आज सरकारी प्रोजेक्ट्स तो तबाहाल हो जाते हैं, बनते बनते तबाही की तरफ, घर कंप्लीट हो जाते हैं। सही। यानी पीरों की जो मज़ार हैं वो हमेशा खुले रहे होंगे, आपने देखा होगा। जी जी, लेकिन उनके बनाने वालों के घर बन जाते हैं। सही। इस इंटेंशन के साथ जब आप मुल्क की बागडोर संभालेंगे, यानी करप्शन को तो आप खत्म कर दोगे आइन साजी करके, आपने नेपोटिज्म की और फेवरेटिज्म की करप्शन की है, वो भी कवर्ड। बेटा भांजे को लगवाना है आपके, अम्मी ये अहल पे अहल नहीं है, लेकिन बेटा तेरी बहन का सहारा बन जाएगा ना। व्हेन यू थिंक लाइक दैट, जब आपके लाशूर में ये हो कि फेवरेटिज्म भी रहेगा, नेपोटिज्म भी रहेगा, करप्शन खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल इफ्तिखार हुसैन सैयद साहब, मैं बिल्कुल कोट करता चलूं, अखबार में ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है कि अभी जो हालिया हायरिंग हुई है सिंध हुकूमत के अंदर या सिंध के जॉब्स जो दी गई हैं उनमें 70% लोग वो हैं जो किसी सेक्रेटरी या किसी वजीर के भांजे या भतीजे। दैट इज द ट्रूथ। अब इस हाल के साथ, यानी जिनके चचा कुछ नहीं कर सके जी, जिनके अब्बू कुछ नहीं कर सके, उनके भतीजे क्या करेंगे? सही। अब यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि अवाम ये फौरन क्या कहेंगे, जी लोग हमें वोट देते हैं। यार पहले आप ये तो बताओ कि वोट कास्ट कितना होता है, उसके बाद उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो कि विनिंग कैंडिडेट को क्या बचता है। सही, बुनियादी चीज ये है। जी सही। चलें ठीक है जोहिर भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा जनाबे वाला। कराची के मसाइल वहीं के वहीं है सर, 11 साल सिंध हुकूमत ने भी देख लिए। वजीर बल्दियात साहब आज बल्दियात की सीट एमकेएम वालों के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज अगर बाहर निकल के देख लिया जाए तो मेरा कराची तो दिखता ही नहीं है सर। पानी को खोदो तो कराची निकल आता है, कचरे को हटाओ तो कराची निकल आता है, गैर कानूनी तामीरात जो हो रही हैं उनको गिराओ तो कराची निकलता है। जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा, ऐसा ही है। पानी का जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, तो मैं कहूँगा कि हमें इलीगल हाइड्रेंट्स जो हैं उनको जो है उनका एक पूरा माफिया बना हुआ है। अच्छा। उसको जो है हमें रोकना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पानी की जो लाइन कराची को आ रही है उससे पानी चोरी हो रहा है वीरानों में, उसको हमें जो है सिंध गवर्नमेंट को और एमक्यूएम को मिलकर अपनी टीम्स भेजनी पड़ेंगी और उसको जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें काम करना पड़ेगा। कराची की जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर आप मलेशिया जाएं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काफ़ी जो है इस पे काम किया है क्योंकि वो खुद मलेशिया से पढ़ के आए, तो वो मलेशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं कराची में। अगर मैं कोलालमपुर गया और मैं कराची आया तो मुझे काफ़ी जो है ना, साहब भी बरतानिया से पढ़ के आए, वहां का कल्चर ले आते ना पाकिस्तान के अंदर, क्यों नहीं लाए? जी जी, क्यों नहीं लाए? क्या वजूहत हो सकती है सर? किसका पूछ रहे हैं? इमरान खान साहब का, कि वो भी तो कहीं बाहर से ही पढ़कर आए ना सर। टीम अच्छी नहीं मिली, उनके साथ लोग जो हैं आगे वो। मुस्तफा कमाल साहब को टीम अच्छी मिली थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब एमक्यूएम के बिहाफ पे उन्होंने काम किया है। उस वक्त जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। ठीक है। इस दफा उनको वोट इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो ये खुशफहमी में थे कि शायद
लोग मुझे एज अ जाती हैसियत में वोट देंगे। अच्छा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनको पता चला कि लोगों की सिंपैथीज एमक्यूएम के साथ थी, उन्हें एज अ पर्सनैलिटी ग्रो करने में काफी टाइम लगेगा। अच्छा। जिस तरह इमरान खान को टाइम लगा है। सही। ये चौधरी निसार वाला केस है कि वो पहले मुस्लिम लीग नून की वजह से सीट ले रहे थे, जीत रहे थे, जैसे ही अलहदा हुए हार गए। सही। चलें डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें। जनाबे वाला, फर्द वाहिद को वोट नहीं पड़ता, जमात को वोट पड़ता है। एमक्यूएम के बिहाफ पे थे तो वोट पड़ गया, आज जाती हैसियत में वोट मांग रहे हैं तो उनको अभी गिरोह होने में टाइम लगेगा। वजीर आला बनने के दावे उनको नहीं करने चाहिए। भाई वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का जिसपे सारी जमातों ने कहा धांधली हुई है। अच्छा। किस जमात ने कहा कि धांधली नहीं हुई? सारी जमातें, भले जो पार्लियामेंट में हो, ऑपोजिशन में हो, कहीं भी, जो उनके अपने साथ भी खड़े हुए हैं, अच्छा। वो भी ये बात करते हैं कि इस इलेक्शंस में धांधली हुई है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ बात, हार गए, ठीक है। आगे हम खड़े में, हम आज भी वो लोग हैं कि जिन्होंने हारने के बाद भी आज कराची सबसे बड़ी पार्टी हम लोग बन के खड़े हुए। रिसेंट अभी हमारा जलसा हुआ है, आपने देखा होगा 25 जुलाई को, तो और भी जमातों ने करके देख लिए जलसे। उसके बाद पीटीआई का हुआ, एक दूसरे पे कुर्सियां चल गई। उसके बाद 8 जमातों ने मिलके उसी बागी जिना में करा है जलसा, और वो भी पीएसपी के आधे के जलसे के बराबर नहीं था। ठीक है, इट मींस हम लोग ग्राउंड पे, आवाम हमारे साथ है। समटाइम्स इट टेक्स टाइम। लाड़काना में जलसा कब कर रहे हैं आप लोग? ये भी बता दें। में इंशाल्लाह हम लोग 24 को है हमारा जलसा। अच्छा। और आप देखेंगे क्या पूरे उम्मीद है सिंध में पावर शो हम लोग कर रहे हैं। क्या उम्मीद है वापस? बहुत पॉजिटिव आप लोगों की आवाम से बहुत पॉजिटिव है। आज आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है मुस्तफा कमाल साहब के अलावा। आजमा लिया सबको, देख लिया जहां पे आवाम खड़ी है। आज अगर वो चाहते हैं कि बेहतरी आए कराची सिंध में, साफ पीने का पानी मिले, तालीम मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले, तो आज सिर्फ इनके पास मुस्तफा कमाल साहब हैं और मुस्तफा कमाल साहब के पास कोई और नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब की नियत पे किसी को शक नहीं है सर। मैं आवाम में जाके पूछता हूं ना, आवाम कहते हैं सब के सब वो अलकाबात वाले जिनके नाम के आगे लंगड़ा, लूला, कनकटा, अंधा, बहरा लगा हुआ होता था, वो आपकी जमात में। हम कैसे इस जमात को वोट देते? सर उस जमात में मैं भी हूँ, क्या लगा भाई मेरे आगे? कोई है सियासी बैकग्राउंड? अच्छा। आप क्यों उनका रेफरेंस देते हैं? मेरे जैसे बेतहाशा है, मतलब मैं बुराई की निशानी नहीं कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान जमीन पार्टी की नेशनल काउंसिल में हूँ और हमारे 70% ऐसे लोग हैं जो नए हैं, फ्रेश कमर्स हैं, जो पहली बार जिन्होंने मुस्तफा कमाल साहब को देख के पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। अच्छा। ठीक है, आज जो कराची के हालात है या कराची में जो अमन है, आप क्या समझते हैं खाली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की वजह से? बिल्कुल ठीक है, नहीं सर। देखिए, ऑपरेशन करके अगर आप समझते हैं कि अमन आ सकता है तो ऑपरेशन 92 में भी हुआ है, उससे पहले भी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। लेकिन जब बैकफायर होता है ना, वो इतनी बुरी तरह होता है और स्ट्रांगली आते हैं। नहीं, ऑपरेशन पे ना है, गुफ्तगू कहीं और निकल जाएगी सर। मैं आपको बता रहा हूं सर, बात करें ना, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा। कि यही अवाम है, यही महाजिर है जिनको मुस्तफा कमाल ने आगे गले से लगाया, उनका दर्द बांटा, उनको डायरेक्शन दी, उनको उस अल्ताफ हुसैन से जो एसोसिएटेड थे वो लोग, उनसे अलग करा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे, आज वहां से लंदन से कोई स्टेटमेंट आती है, किसी को मारने की बात आती है, कराची में आपको कोई रिएक्शन नजर नहीं आता। सैयद साहब, एटलीस्ट इसका क्रेडिट दे। आप मुत्तफिक हैं इनकी बात से? अगर ये नाराज ना हो जी मौजूदा हालात के तनाजुर में, नहीं मैं बाद में हाथ मिलवा दूंगा, आप बात करें सहाफियों के हवाले से, तो फिर मुझे पार्शियली इनसे इख्तलाफ है जी। जुल्फकार अली भुट्टो को 67 के बाद में 70 तक पहुंचने के लिए 2.5 साल मिले थे। सही। एंड ही बिकम क्या कहते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, जी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट, फिर वजीर आजम बन गया। अल्ताफ हुसैन 78 इधर उधर, लेकिन जब बने तो 88 तक का आपका देख लें सफर कितनी तेजी से उन्होंने किया। ठीक है, तो आपकी जो सेलिंग है, सबूत है, आप जा रहे हैं ऊपर। लेकिन अगर आपके साथ लोग नहीं हैं, यानी जितनी तादाद में इनको जो लोगों के जहनों में वो क्या था कि रिप्लेसमेंट ऑफ एमक्यूएम, सही, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई। यानी या तो वो हार्डलाइनर हैं या वो अपनी आइडेंटिटी से, मैं महाजिर, सिंधी, पंजाबी, पठान का जिक्र ही नहीं करता हूँ। हर शख्स ने पाकिस्तान बनाते हुए अपनी एक आइडेंटिटी थी, वो सरेंडर की कि पहले पाकिस्तानी जी, उसके बाद हम कुछ और। अच्छा, अब वो चारों पांचों के पास तो ये नाम है, सही, कि मैं पंजाबी, मैं सिंधी, मैं पठान, मैं बलोच, मैं पख्तून, मैं सिराइकी। हमारी दूसरी आइडेंटिटी नहीं है, यू आर ओनली पाकिस्तानी, यानी उर्दू स्पीकर जो भी है वो पाकिस्तानी है। बिल्कुल ऐसा ही। अब उन्हें कन्विंस किया जाना था कि ऐसा कौन सा वर्ड जो तुम्ही ने दिया था, तिल्लर, महाजर, जी ठीक है ना,
वो आप हमसे वापस लेकर हमें कोई आइडेंटिटी तो दोगे। सही है। अच्छा वो कहते हैं कि जी सिंधी बन जाओ, आप इस इलाके में तो पंजाबी में रहते हो, पंजाबी बन जाओ उस इलाके में, यानी जहां देश, इफ यू वांट टू लिव रोम बी रोमन। अब हमने कहा कि जी बन जाते हैं, उर्दू स्पीकर की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ एमक्यूएम के हवाले से। जी। अब वो जब वो बनने लगे तो ना रेवेन्यू में उनका हिस्सा है, ना एजुकेशन में हिस्सा है, ना हेल्थ में हिस्सा, यानी सिंध गवर्नमेंट अपने हिस्से में तो उन्हें आबादी यानी उनकी करार दी गई ज्यादती हुई है, बिल्कुल। ठीक है ना? चले ठीक है, चले अब ठीक है। छोटा सा इस पे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं एक छोटा सा डॉक्टर साहब की बात पे कमेंट करना चाहूंगा। जिस तरह इन्होंने कहा कि मुस्तफा कमाल साहब महाजरों को गले लगा रहे हैं, तो महाजर कौम बेसिकली कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि ये जो जमात है ये 4 धड़ों में बट गई है। एक एमक्यूएम लंदन, एक एमक्यूएम पाकिस्तान, एक एमक्यूएम हकीकी, एक पीएसपी। लोगों को समझ नहीं आ रही हम किसकी तरफ जाएं। पीआईबी को भूल गए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यासिर सिद्दीकी साहब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। ज़ोहैर आसिफ साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। और मामलात एक बार फिर खराबी की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। इत्तेहाद की बातें की जाती हैं कि हमारा इत्तेहाद फला जमात से है, जबकि दूसरे वाले कहते हैं कि हमारे साथ इत्तेहाद कर लो, फला बंदे को घर भेज दो, तुम्हें ये मिनिस्ट्री भी दे दी जाएगी, वो भी दे दी जाएगी। लेकिन मामलात वहीं आ जाएंगे कि ये मिनिस्ट्रीज पहले भी उन्हीं लोगों के पास थी जिनको ये मिनिस्ट्रीज देने की बातें की जा रही हैं। तब अवाम का कौन सा भला हो गया? तो जाहिर सी बात है कि चेहरे बदलते रहेंगे लेकिन आना किसी एक नहीं है। अब आप उसको देख लें, कोई पप्पू का लड़का होगा, कोई फुप्पी का लड़का होगा, लेकिन देखना वही है कि आना उसने ही है, टिकट उसी को दिया जाएगा, चाहे कोई इसराइल की या अमेरिका की जमात आके ही पाकिस्तान में फतह ना सपेट ले। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।